everybody is congratulating me कि उर्वशी आप like 2025 के first outsider Bollywood actress बन गए हो to enter into the 100 crore club in such a short span of time. अभी 3 दिन के उसमें ही हमारी फिल्म ने संक्रांति की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी उन सभी का कि जिन्होंने फिल्म देखी, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया. और नॉट जस्ट लाइक दाबिड़ी दिबिड़ी बट जो मेरा फिल्म में किरदार है वो एक पुलिस ऑफिसर का है, कॉप का किरदार है. और जो उसमें एक्शन स्टंट्स हैं वो खुद ही मैंने किए हैं. देयर इज़ नो बॉडी डबल. एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आता है जिसमें आई एम फाइटिंग विद 10-15 लड़के हैं, आदमी हैं, उनके संग मुझे अकेले फ़ाइट करना है. तो उसमें एकदम जो गन्स का इस्तेमाल हुआ है, रियल गन्स एंड और बहुत सारी किक्स आपको देखने को मिलेगी. तो एकदम एक्शन ओरिएंटेड रोल तो है ही, साथ साथ एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग द तेलुगु डायलॉग डिलीवरी, एक ऑन स्क्रीन प्रेजेंस. और शुरुआत से मैंने खुद को अपने आप को ये प्रॉमिस किया था कि वर्सेटैलिटी में शुरुआत से ध्यान देना है. बीट विद द रेंज ऑफ कैरेक्टर्स जो मैं करना चाहती हूँ और मैं कर पा रही हूँ कि मुझे हमेशा से ही अलग अलग तरह के किरदार निभाने हैं, एक जैसा नहीं करना है. और आई एम रियली वेरी हैप्पी कि सभी लोग एक्टिंग स्किल्स और ऑन स्क्रीन जो एक प्रेजेंस करके जो लाइक 70 mm में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं. एंड इतने बड़े सुपरस्टार हैं लेजेंडरी बालाकृष्णा गारू, तो उनके इतने ज़्यादा फैंस हैं. वो तो गॉड ऑफ मास है. अब फाइनली आई कैन बिकम गॉडेस ऑफ मास. एंड मैम बात करें अगर स्क्रीन प्रेजेंस के ऊपर, तो आपने स्क्रीन शेयर किया है विद वन ऑफ द स्टॉलवर्ड्स इन द तेलुगु सिनेमा, बालाकृष्णा सर. साथ ही में बॉबी देओल हैज बीन पार्ट ऑफ दिस मूवी, दिलजीत सलमान इज पार्ट ऑफ दिस मूवी. सो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड शेयरिंग द स्क्रीन विद सच अ ग्रेट एक्टर्स. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट द मूवी? एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा शानदार रहा बिकॉज़ ये बॉबी देओल का भी तेलुगु एक्टिंग डेब्यू है, ये मेरा भी तेलुगु एक्टिंग डेब्यू है. और एवरीबडी ये जैसे आप लोग मीडिया में दिखाते हैं शॉकेस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट एज गैप बिटवीन द को स्टार्स, जी ये है. मैं मना नहीं करूँगी कि ये नहीं है, ये बिल्कुल बिगेस्ट एज गैप है ऑफ इंडियन सिनेमा. बट साथ ही साथ जब श्रीदेवी मैम ने, श्रीदेवी गारू ने जब काम किया था बालाकृष्णा सर के फादर के संग, एन.टी. रामाराव, जो अपने आप में ही तेलुगु बिगेस्ट सुपरस्टार हैं, लेजेंडरी सुपरस्टार हैं. 1978-1979 में एक फिल्म आई थी, तो उनका भी एज गैप इतना ही था. वो फिल्म भी हिट गई थी और हमारी फिल्म भी ब्लॉकबस्टर सुपर हिट गई है. तो आई थिंक लोगों का एक्सेप्टेंस मिल गया. और एज गैप्स की आप बात करेंगे, सब बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा एज गैप है, तो उस फिल्म में भी बालाकृष्णा सर के फादर एन.टी. रामाराव और श्रीदेवी मैम के बीच में भी उतना ही एज गैप था. सो एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग इट. और ये मेरा सौभाग्य है कि 11 महीनों के अंतर आई कुड वर्क विद चिरंजीवी गारू, पवन कल्याण गारू एंड बालाकृष्णा, इन सभी के संग काम कर लिया है. तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि उनकी इतनी ज़्यादा डाइवर्स मास फ़ैन फॉलोइंग है. मेरी खुद की बहुत ही ज़्यादा लॉयल ग्लोबल फ़ैन बेस है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट बी इट इन फ्रांस, पेरिस, मिडल ईस्ट, अमेरिका. बट ये एक तरीके से जब मूवी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हो जाती है तो एक तरीके से ये एक सॉलिडिफाई कर लेता है किसी की भी मास अपील को. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू केटर टू द मासेस. एंड इतने सारे लोग हैं जो उनके फैंस हैं, उन्होंने भी फिल्म देखी है, तो इट काइंड्स ऑफ हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द फैन फॉलोइंग.